वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज शाम की 7 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने अपनी सभी विभागों को अब 100% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संबंधी स्थिति में सुधार आने के बाद दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों को सभी कर्मियों को बुलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए विभागों को हिदायत देते हुए कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन हो। डीडीएमए के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी कम हुए हैं। लिहाजा फैसला किया गया है कि सभी सरकारी स्वायत्त निकायों, पीएसयू, निगमों और स्थानीय निकायों के दफ्तर कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को 1,11,11,1111 रुपये का चेक दिया। जिले के सरेनी थाना क्षेत्र के तेज गांव में सम्मान समारोह के एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान चंपत राय को यह चेक सौंपा गया। कार्यक्रम में सदर विधायक अदिति सिंह भी शामिल हुई। अगली बड़ी खबर की IIFT MBA 2021 एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने शनिवार को IIFT MBA IB के सत्र 2021-23 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो वे अब ऑफिशियल वेबसाइट iift.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। IIFT MBA परीक्षा का आयोजन NTA की ओर से 24 जनवरी 2021 को किया जाएगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड से होगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को अपने साथ एक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ प्रवेश पत्र लेकर जाना होगा। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स और हैंड सैनिटाइजर, पानी की बोतल और फेस मास्क ले जाना होगा। आप यह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, उसका भी हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। पहला IIFT की ऑफिशियल वेबसाइट iift.nta.nic.in पर जाए। अब होम पेज पर दिख रहे लिंक डाउनलोड IIFT 2021 एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप है कि लॉगिन पेज पर जाकर एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ आदि की डिटेल्स भर सबमिट करें। और चौथा, अब आपके सामने एडमिट कार्ड खुलेगा जिसे चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि हमने पहले पोलियो और चिकन पॉक्स के खिलाफ लड़ाई जीती है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ युद्ध जीतने के निर्णायक चरण में पहुंच गया है। कोविड वैक्सीन महामारी के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी की तरह काम करेगी। मंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बोल रहे थे, जहां वह ड्राइव लॉन्च करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा थे। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य विनोद के पॉल को मंत्री की मौजूदगी में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री जी ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे मेड इन इंडिया टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रमुख भूमिका निभाएं। अगली बड़ी खबर है कि 16 जनवरी प्रवासी पक्षियों के पसंदीदा स्थान के रूप में विश्वविख्यात ओडिशा का चिल्का झील अब इरावदी डॉल्फिन के लिए सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर उभरा है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़े लगुन में चिल्का विकास प्राधिकरण CDA द्वारा जैव विविधता को लेकर किए गए वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी मिली है। अधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण के मुताबिक वर्ष 2019 में 150 डॉल्फिन के मुकाबले वर्ष 2020 में यह संख्या बढ़कर 156 हो गई है। अगली बड़ी खबर है कि भारत बायोटेक ने शनिवार को कहा कि कंपनी उसकी वैक्सीन लेने के बाद किसी गंभीर साइड इफेक्ट आने की स्थिति में मुआवजे का भुगतान करेगी। कंपनी को सरकार से 55 लाख डोज की सप्लाई की खरीदी के लिए ऑर्डर मिले हैं। वैक्सीन लेने वाले लोगों द्वारा साइन किए गए कंसेंट फॉर्म में भारत बायोटेक ने कहा कि किसी बुरी घटना या गंभीर बुरी घटना की स्थिति में आपको सरकारी नियमित और प्रमाणित सेंटर या अस्पतालों में मेडिकल तौर पर स्टैंडर्ड केयर उपलब्ध कराई जाएगी। कंसेंट फॉर्म में कहा गया है कि गंभीर बुरी घटना के लिए मुआवजा स्पॉन्सर द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगर SAE को वैक्सीन से संबंधित पाया गया
वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा कि फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कोवैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने की क्षमता दिखाई है। हालांकि वैक्सीन की क्लिनिकल क्षमता को अभी भी स्थापित किया जाना है और इसको फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में स्टडी किया जा रहा है। कंसेप्ट फॉर्म में कहा गया है कि इसलिए इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोविड-19 से जुड़ी दूसरी सावधानियों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री के जानकार के मुताबिक कंपनी का दायित्व है कि वह गंभीर साइड इफ़ेक्ट की स्थिति में लोगों को मुआवजे का भुगतान करे, क्योंकि वैक्सीन उस समय लगाई जा रही है जब वह क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। अगली बड़ी खबर है कि बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंके रखी है। बीजेपी के दिग्गज लगातार बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। इसी कड़ी में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो इसी के साथ आज शाम की हमारी 7 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोज़ाना आपको हमारी तरफ से ये अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।